लाखों वीरों की शहादत समाई हुई है। कहते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का, कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का, ये नशा हिंदुस्तान की शान का। सर्वप्रथम ये शेरगढ़, बालेश्वर और देवनगर की धरती को मैं नमन करता हूँ। यारों, ये देवनगर की धरती शहीदों की धरती है। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम स्टार्ट में ही आदरणीय भगत सिंह जी इंडा को नमन करता हूँ और माधु सिंह इंडा को नमन करता हूँ। उनकी ये धरती है देवनगर, जिन्होंने देश के अंदर अपनी सर्वोच्च त्याग दिए, बलिदान त्याग दिए इस धरती के लिए। मैं एक बार पुनः जोर से बोलेंगे, भगत सिंह, माधव सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपूर्ण बहुत ही गौरवशाली है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 का हिंदुस्तान के इतिहास का एक आज का दिन स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया था, क्योंकि आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। प्यारे साथियों, संविधान क्या होता है उस चीज को हमें बड़ी समझना पड़ेगा। आज देश के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था है, उस लोकतंत्र व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाया गया था। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे तो भारत का संविधान बना हुआ और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को बनाया गया। प्यारे साथियों, मैं हमेशा ये की चीज कहता हूं कि देश आजाद हो गया, भारत का संविधान बन गया, उसके बाद में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है इस भारत देश के लिए। साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम का क्या सपना था, 2025 तक भारत को विकसित देश बनाना है, परंतु आज तक हम विकासशील में हैं। उस चीज को अपन को सोचना पड़ेगा, आज तक हम अपना देश विकसित क्यों नहीं बना। उस देश को सोचने के पहले महात्मा गांधी जी का एक कथन है, अगर आपको देश का विकास करना है तो गांव का विकास करें, गांव के अंतिम 100 में से उस व्यक्ति का विकास करें, तब जो देश भारत का देश विकसित बनेगा। अब उनको सोच को देना पड़ेगा। पहले साथियों, मैं विकसित भारत की एक बात आपको कहता हूं कि हमारा देश विकसित तब होगा जब अपन इसी विद्यालय से स्टार्ट करेंगे, अपन के अपने आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को शिक्षा देंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आधी रोटी कम खा लेना, बना तो बच्चों को जरूर पढ़ा देना। और खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं किए जाते हैं। ये लोग कहते हैं अगर लड़कियां पढ़ाई करने चली गई तो बाहर के घर के संस्कार भूल जाएगी। साथियों, और गर्ल्स से भी खास कर तौर पर कहूंगा, अपने पिता और आसपास के लोगों को ये मजबूत पैसाइए कि सर, अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो आपके संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी करेंगे, जिस दिन हम सर्विस में लेंगे, अगर आपको वो कोशिश करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी बात, मैं भी इसी विद्यालय में पहली क्लास इसी विद्यालय से मैंने पास की थी, उसके बाद में जोधपुर चला गया था। एक मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय के अंदर जो कि पढ़ाई का सिस्टम आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी बहुत शानदार है, परंतु आपको कॉम्बिनेशन हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में 2 सिरे का बनता है। जितना परसेंटेज 50% अगर यहाँ से टीचर एक बच्चे को पढ़ाई के अंदर अच्छा बना के भेजता है ना, तो 50% आपके पेरेंट्स ध्यान रखेंगे तब होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो सर ने पढ़ा के आपको भेज दिया, समझ लो कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेसन बना के भेज दिया, परंतु आपके घर जाए तो आपको सबसे बड़ा पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह शाम उसको पास में बैठाना पड़ेगा कि देख तूने आज क्या किया है। आज मैं मानता हूं मेरे पापा जी नहीं है, मेरी मम्मी अनपढ़ है, तो मुझे आज भी याद है, मैं दूसरी क्लास के अंदर पढ़ता है तो मम्मी मुझे मुर्गा बना के तरी लेके और अपने पास बैठा थी, बेटा क्यों नहीं तो पढ़ाई करता है, और तब जाके मैंने आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी शाम को आधी रात को भी पढ़ता हूँ। ये सबसे बड़ा आपको करना पड़ेगा तब। और साथ ही मैं एक ही कहता हूँ कि अपनी ग्रामीण क्षेत्र से एक सबसे बड़ी आपको मैं बात बता देता हूँ, सबसे बड़ी मारवाड़ी कह दूं, अपोरो जो कोई खजानो कहिए तो ठाए अपोरो औलाद है, अपोरा ताबुजी हकरा पढ़ लिए तपोरो खजानो है। अपने जो नहीं मारगुड़ी गाडे घोड़ा घनी है तो ध्यान रखो, आप ताबुरिया कोनी हकरा हौका नहीं निकलिया कोनी गाडे घोड़ा कहीं नहीं है। अपोरो गेण हो कोनी लुगारो गेण हो जो टिमणी आना कोनी आडो टिमणी आना कई करो धंधाए कि पीटी में रंग दो पीटी मार के रंग 4 गुडर मत नको कि कई ऐसा गेणो शोर ले जाए पे और आओ ना टीम जोर रख दो। अगर पेड़ चक्कर में नहीं रहेगा, टावरों ने हमारा पढ़ा दिया तो ध्यान रख दो इस गेड़ों कौन थोड़ा 3 गुना 4 गुना बढ़ोतरी कर देना। हमसे थोड़े टावरों ने पढ़े नहीं और ध्यान रख दिया कि बारी कर दी कई करो क्या तो और भेज दो की जगह कौन माते कंधे माते घर की परिस्थितियां होती है, मेरी भी घर के अंदर परिस्थितियां है,
परिस्थिति के एगोडी सन्यासी को और उनको घर वालों को और बस एक खासकर परिवार को मैं हमेशा कहता हूं अपने बेटों पे ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो। अगर आज के दिन आप एक कल्पना कर सकते हो देश के अंदर आज जो लोगों की आप सबसे बड़ी बड़ी वैकेंसियों के अंदर देखते हैं, आपने 2021 के अंदर खास में बात बता देता हूं सबको, 2021 के अंदर विश्व का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ओनली फॉर देश के अंदर